Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called matrices. टॉपिक की हेडिंग आप लोग देख सकते हो, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम्स ऑपरेशंस। या तो एलिमेंट्री रो लगेगा या एलिमेंट्री कॉलम लगेगा। एलिमेंट्री रो में जितने भी चेंजेस लाएंगे हम रोज के अंदर लाएंगे, और एलिमेंट्री कॉलम में जो चेंजेस लाएंगे वो सब हम किस में लाएंगे, कॉलम्स में लाएंगे। दोबारा एक बार बात बता देता हूं, प्लीज मेरी बात समझना। ये तुम और ये तुम्हारा फ्रेंड मिलकर लगता है ये इक्वेशन बना रहे हो। तुम कहते हो मेरे फ्रेंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा, मैं वैसे का वैसा ही रहता हूं। तो करते करते धीरे 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 तुम्हारे अंदर इतना चेंज आ गया कि तुम आई बन गए। तुम क्या बन गए? आई बन गए। तो इतने में तुम्हारे पापा कहेंगे तुम और ये जो तुम्हारा फ्रेंड है वो तुम्हारा इनवर्स निकला। वो तुम्हारा क्या निकला? इनवर्स निकला कि उसने तुम्हें बिल्कुल वन पे लाके खड़ा कर दिया, एक पे लाके खड़ा कर दिया। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, दोबारा समझाता हूं। हम किसी भी मैट्रिक्स को वी कैन राइट, वी कैन एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स से ए, और कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स से ए इन फॉर्म ऑफ आई इंटू ए बराबर ए। लिख सकते हैं ना? पिछले लेक्चर में भी किया, उससे पिछले लेक्चर में भी किया। अब ऑन अप्लाइंग, ध्यान देना प्लीज, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स। यहां पर जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगेगा वो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगेगा। करते करते अगर यहां पर आई आ जाए, अगर यहां पर क्या आ जाए? आई। ए तो ए ही था, ए में पंगे नहीं लिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो आई है ये भी चेंज होकर क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? ए इनवर्स। बस यही करना है, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहा। आई ए को ए के बराबर रख सकते हैं। जैसे ही किसी मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट चेंज होता है तो वो मैट्रिक्स नहीं रहती। लेफ्ट हैंड साइड पे जो चेंज ला रहे हैं वही राइट हैंड साइड पे चेंज ला रहे हैं। तो चेंज लाते लाते हमने इस ए को आई में कन्वर्ट कर दिया। ये ए से पंगे नहीं लिए थे, तो ऑब्वियसली अगर यहां आई है, अगर यहां आई है और ये ए है, तो उसके साथ वाला कौन होगा? ए इनवर्स। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए इनवर्स। मैं आपको एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल 23 करा रहा हूं। वो बोलता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान से, एक मैट्रिक्स है ये 1 2 2 -1। थोड़ा टफ लगेगा, रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लेना। ये लाल रंग है ही डेंजर के लिए। ध्यान से, मैं 1 मिनट के लिए साइड में आया, मैंने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली। 1 2 2 -1 की डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी 1 × -1 -2 × 2, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है -1 -4। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है -5। बस डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर किसी की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आएगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैं आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में बताऊंगा, बट फिलहाल टाइम वेस्ट ना हो इसलिए करा रहा हूं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट अस राइट ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन। ध्यान देना बेटा, ए की जगह लिख दिया 1 2 2 -1, आई की जगह लिख दिया 1 0 0 1 इंटू ए, अगर क्लास 7 है तो। अब ये वाले ए को, वापस आ जाओ, ये वाले ए को बहुत कुछ कर करा के आई में कन्वर्ट करना है। अगर ये वाले ए को आई में कन्वर्ट करना है, ये वाले ए को, तो सबसे पहले
आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां 1 लाना पड़ेगा। 2x2 मैट्रिक्स में सबसे पहले यहां 1 लाना पड़ेगा, दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर यहां 0 लाना पड़ेगा, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी। फिर यहां 1 लाना पड़ेगा, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी। और फिर यहां 0 लाना पड़ेगा, ये आपकी फोर्थ प्रायोरिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, इसको ध्यान से देख लेना, पता नहीं समझा पा रहा हूं या नहीं, बट इससे आगे कोई कराता भी नहीं है कि जब यहां पर 1 लाओ, जब पहले यहां पर 1 ले आओ और फिर ये 0 लेने जाओ, तो ये 1 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो 1 वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। जब यहां 1 लाओ तो ये 0 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और ये 1 भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जब यहां फाइनल 0 लेने जाओ तो ये जो तीनों पहले आए हुए हैं ये भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो 2x2 में 4 एलिमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम 4 स्टेप्स लगेंगे। बट जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो मैंने इसको थैंक्स बोला। मैंने कहा चल शुक्र है कि मुझे नहीं करना पड़ेगा, आई एम ओके। अब यहाँ पर 0 लाने के लिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे, ये R1 और ये R2। तो मैंने बोला अप्लाई R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। अगर इस 2 में से इसका ट्वाइस माइनस हो जाए, 1 का 2 डबल 2 होता है, तो 0 आ जाएगा। मेरी नजर थी मुझे यहां 0 लाना था, तो 1 2, R1 तो वैसे ही रहेगा। R2 में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2। पूरे रो में वो चेंज आएगा ना, पूरी R2 में ट्वाइस ऑफ R1 माइनस हो जाएगा। जो ऑपरेशन यहां लगा है वही ऑपरेशन यहां लगेगा, R1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 इनटू A। ध्यान दे लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ के हाथ लिखते हुए चलो, हाथ के हाथ लिखते हुए चलो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं। जैसे ही ये देखूंगा तो जो ये हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, मेरे पास क्या आया, 1 2 0 माइनस 5 इंटू इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 2 और 1 इंटू ए। अब हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है यहां 1 लाना, फिर यहां 0 लाना, 0 आ चुका है। अब यहां 1 लाने के लिए क्या करूं, खुद सोच के बताओ क्या करूं। यहां 1 लाने के लिए क्या किया जाए, तो मैं कंफ्यूज हूं। अगर 1 लाना है -5 में से, मैंने सोचा R2 चेंजेस टू R2 प्लस 3 टाइम्स R1। देखो गलती जरूर करो लाइफ में, लाइफ की जो बेस्ट चीज होती है वो गलती होती है, क्योंकि गलती ही है जो सिखाती है। तो जब ये करा तो क्या हुआ, 1 2 -5 प्लस 3 इंटू 2, 0 प्लस 3 इंटू 1। तो जैसे ये करूंगा 1 2, यहां 3 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। अब ये गलती हुई है मुझसे, यहां तो 1 आ गया, बट जो यहां 0 आया हुआ है वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये स्टेप गलत है। स्टेप वो होगा जो तुम सोच रहे होगे, वही मैं सोच रहा हूँ, और दोनों का स्टेप सेम आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इजी नहीं है बट थोड़ी जान लगा के। तो ये स्टेप हमसे गलत हुआ था। बच्चा कहेगा सर यहां पर आप स्टेप लगाओगे, एक ही स्टेप है, R2 चेंजेस टू -1/5 R2। अगर R2 को -1/5 R2 से कर दिया जाए तो 0 इंटू -1/5 0, और जब इसको -1/5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। -5 को जब -1/5 से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। और वही स्टेप यहां लगेगा सर, 1 0, ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा -1/5। और हल्का हल्का वो बच्चा जिसको इस कंसेप्ट पे पकड़ हो,
जिसको कंसेप्ट में पकड़ो वो याद रखेगा इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू -5 आई थी, तो कहीं ना कहीं 5 इस केस से रिलेटेड है। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ पर 0 चाहिए। तो एक ही स्टेप है जो सब बच्चे जानते हैं, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। साफ देख लो, 1 माइनस 2 इंटू 0, 2 माइनस 2 इंटू 1, 0 1, और साथ में ये a रहेगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 2/5, 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1/5, अगर साथ हो तो 2/5 और माइनस 1/5, कुछ लिखने में गलती ना हो, इंटू a। तो यहां पर आ गया 1 0 0 1। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बराबर 1 माइनस 4/5 आ जाएगा 1/5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 2/5 और ये आ जाएगा माइनस 1/5 इंटू ए। 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। अब क्योंकि ये आई है, ये ए है, तो ये ए इनवर्स हो गया। सो देयरफॉर मेरी क्लास क्या बोलेगी, मेरी क्लास बोलेगी देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। देखा जाए तो पूरे खानदान में से 1/5 कॉमन आ रहा है, तो 1 2 2 माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। अगर 1% भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो कृपया करके इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो। अब कहीं भी जाओ, इसको करने का तरीका यही होगा। सबसे पहले यहाँ 1 लाया जाएगा, फिर यहाँ 0 लाया जाएगा, फिर यहाँ 1 लाया जाएगा और फिर यहाँ 0 लाया जाएगा, ये याद रख लेना। और एक और बात, हमारा फोकस जो होता है ना, वो इस वाली मैट्रिक्स पे होता है, हम इसमें ऑपरेशन करते हुए ध्यान देते हैं, जबकि इनवर्स ये वाली मैट्रिक्स होती है। तो आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो ये मैट्रिक्स है, क्योंकि आंसर यहां से आएगा। मैं नहीं कह रहा कि लेफ्ट साइड पे ध्यान नहीं देना, लेफ्ट साइड इजी है, बट आपका जो आंसर है वो ये वाली मैट्रिक्स होती है। तो ये ध्यान दे लेना, और सिर्फ प्लस माइनस की गलती होती है और वो गलती बंदे को फ्रस्ट्रेट कर देती है। देखना अभी वीडियोस में मैं भी फ्रस्ट्रेट होऊंगा, मेरी भी कंडीशन ऐसी होगी दैट आई विल बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं। होगा ऐसा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब कैलकुलेशन खराब हो जाती है ना, बंदे का मन नहीं करता उसी चीज को दोबारा करने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना, ये सबके साथ होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 23 को ही हम एक बार और दोबारा से करेंगे। पहले जो करा था वो एलिमेंट्री रो था, अब सिर्फ करूंगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन होंगे वो कॉलम के होंगे। ए बराबर है 1 2 2 माइनस 1। अगर क्लास 7 है तो क्लास देखेगी, अगर कॉलम वाइज चलते हो तो पहले यहाँ 1 लाओ, फिर यहाँ 0 लाओ, फिर यहाँ 0 लाओ, सॉरी फिर यहाँ 1 लाओ और फिर यहाँ 0 लाओ। अगर कॉलम वाइज चलते हो, सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, ध्यान से, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन एंड दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन। अगर कॉलम वाइज चलते हो तो सिंपल सी बात है, वी विल राइट a इज इक्वल्स टू आई ए 1 2 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई 1 0 0 1 इंटू मेरे प्यारे बच्चों a। यहाँ पर 1 आया हुआ है तो थैंक यू बोल दो, यहाँ 0 लाने का एक ही स्टेप है, C2 changes to C2 minus 2 times C1। C2 changes to C2 minus 2 times C1। जब ये करोगे तो C1 तो वैसे ही रहेगा, अगर साथ हो C2 हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ये 1, 0 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 0 इंटू ए। अगर साथ हो तो यहाँ पर 1 2 0 माइनस 5
इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 0 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए? 1 लाने के लिए ऑब्वियसली C2 चेंजेस टू माइनस 1/5 C2 अगर क्लास 7 है तो 1 2 C1 तो वैसे ही रहेगा 0 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 0 2/5 और -1/5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनटू ए। अब एक ही स्टेप चाहिए, यहाँ पर 0 लाना है। वो कैसे आएगा? C1 changes to C1 minus twice of C2। twice of C2 मतलब 1 minus twice of 0, 2 minus twice of 1, 0 1 is equals to 1 minus twice of 2/5, 0 minus twice of -1/5, 2/5 -1/5 into a। ध्यान से, तो मेरे को क्या लिखा? 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 1 में से 4/5 जाएगा, बचेगा 1/5, 2/5, यहाँ पर क्या है? 2/5 -1/5 इंटू ए। तो आई बराबर ए। तो ऑब्वियसली आप कौन हो गए? आप हो गए ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। वो व्यक्ति जो ध्यान से देख रहा हो उसको इतना जरूर पता होगा कि हमने एक चीज कराई थी, देयर इज अ यूनिक इनवर्स। देयर इज अ यूनिक इनवर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स। एक ही इनवर्स आएगा। पहले जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करे तो भी वही वैल्यू आई जो एलिमेंट्री कॉलम करने पर आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर क्लास मेरे साथ है तो। एग्जाम्पल नंबर 24 में एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है। एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है। देखते हैं 3x3 में अच्छे अच्छे को पसीने आते हैं, बट कई ऑप्शंस ना यहाँ पर दे रखी हैं। जब आंसर दे रखा होता है ना तो बंदा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है। अब दोबारा देखना, अगर 3x3 मैट्रिक्स है और एलिमेंट्री रो की बात आ रही है तो पहले यहां 1 लाओगे, फिर यहां 0 लाओगे, फिर यहां 0 लाओगे, फिर यहां 1 लाओगे, 0 लाओगे, 0 लाओगे, फिर यहां 1 लाओगे, फिर 0 0 लाओगे। ये एक तरीका होता है, मैं ये फॉलो करता हूं। एलिमेंट्री कॉलम की बात हो रही है तो 1 लाओगे। ध्यान से देख लेना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, शायद मेरे से गलती हुई। एलिमेंट्री रो में सबसे पहले 1 लाओगे, 0 लाओगे, 0 लाओगे, 1 लाओगे, 0 लाओगे, 0 लाओगे, 1 लाओगे, 0 लाओगे, 0 लाओगे। मैं ये पैटर्न फॉलो करता हूं कि ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन होती है, ये मेरी सेकंड ऑप्शन होती है, ये मेरी थर्ड ऑप्शन होती है, ये मेरी फोर्थ ऑप्शन, ये मेरी फिफ्थ ऑप्शन, ये मेरी सिक्स्थ ऑप्शन, ये मेरी सेवंथ ऑप्शन, ये मेरी एट्थ ऑप्शन और ये मेरी नाइन्थ ऑप्शन होती है एलिमेंट्री रो में। एलिमेंट्री कॉलम में पहले 1 0 0 1 0 0 फिर 1 0 0। इस केस में ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन होती है, ये सेकंड ऑप्शन होती है, ये थर्ड ऑप्शन होती है अगर साथ हो तो, ये मेरी फोर्थ ऑप्शन होती है, ये फिफ्थ ऑप्शन होती है, ये सिक्स्थ ऑप्शन होती है, ये मेरी सेवंथ ऑप्शन होती है, ये मेरी एट्थ ऑप्शन होती है और ये मेरी नाइन्थ ऑप्शन होती है। 3x3 में मैक्सिमम स्टेप्स जो लगेंगे वो 9 लगेंगे, बट अगर 9 लग गए तो हालत खराब हो जाएगी, ये बात याद रख लेना। 9 स्टेप्स लग गए तो आपका खुद पे ही कॉन्फिडेंस खत्म सा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके चलना। फिलहाल के लिए अगर दिक्कत हो रही हो तो पॉज कर लो, पहले पीछे का स्ट्रॉन्ग करके चलो, पहले पीछे का स्ट्रॉन्ग करके चलो। एग्जाम्पल 24 बोलता है कि ऑब्टेन द इनवर्स of the following matrix using elementary operations। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 2
1 2 3 3 1 1। बेटा ईगो पे मत लेना, कई बार क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाती है। मैं साइड में ले जाकर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 मीन्स ये प्लस ये माइनस ये प्लस, जीरो के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, -1 के साथ आएगा 1 3 3 1, +2 के साथ आएगा 1 2 3 1। अगर साथ हो तो -1 के साथ आएगा 1 -9, +2 के साथ आएगा 1 -6, -1 इंटू -8 +2 इंटू -5, 8 -10, आंसर आ रहा है -2। आंसर बस जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1/2 आ रहा है मतलब अपॉन में 1/2 भी आ सकता है, जिसमें 5 आई थी वैल्यू उसके अपॉन में 1/5 आया था, अगर आपको याद हो तो। इसके अपॉन में -2 आ रही है तो इसके अपॉन में 2 आ सकता है। जो बोल रहा हूं समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर 1 लाना है जो कि 0 रखा है, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वी हैव, क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू आई इंटू ए है 0 1 2 1 2, तो ये ने तंग कर रखा है 1 2 3 3 1 1 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इंटू ए। हमारा जो VIP है वो ये है, गलती यहां मत करना, ऐसा नहीं कि यहां गलती कर देना, वहां गलती कर दी तो वैसी दिक्कत हो जाएगी, बट हमारा जो VIP है वो ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लाने के लिए एक स्टेप दिख रहा है, R1 इंटरचेंजेस विद R2। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, सबसे पहले समझना। ऊपर आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। ये पहले वजह, हर चीज की वजह पूछो, वजह पता होना जरूरी है। ये लिखने से फायदा ये होगा कि, एक मिनट के लिए हैंग हो गया पेन, उई उई, यस यस, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कोई टेक्निकल एरर हो गया था तो वो उड़ गई थी फाइल। 3x3 मैट्रिक्स में मैंने कुछ बातें आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी, तो ध्यान दे लीजिएगा। हमें यहां पर है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 को बराबर रखा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इंटू ए। तो यहां पर सबसे पहले हमें यहां 1 लाना है, तो मैंने देखा R1 इंटरचेंजेस विद R2। कुछ बच्चों को अजीब लग रहा होगा, देखो मेरी प्लीज बात समझना, जब पहली बार अपनी मम्मी के साथ कोई सब्जी बनाओगे बड़ी वाली और उसको ऑन पेपर लिखोगे ना, तो वो इससे ज्यादा मुश्किल होगा। एक सब्जी बनाना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मुश्किल होता है, बस क्या होता है, हम उसे प्रैक्टिकली देखते हैं तो इतना मुश्किल नहीं लगता, दूसरी बार ट्राई करते हैं तो आसान लगता है, और तीसरी बार जब करते हैं तो ऑलमोस्ट उधर होते हैं, और चौथी बार करते हैं तो हम परफेक्ट हो चुके होते हैं। बट जब मैथ्स की बात आती है तो कोई भी चीज 4 बार तक तो सोचते भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं है कि अगर एक बारी में नहीं आई, अरे यार 100 टॉपिक हैं, 100 में से 2 या 3 टॉपिक तो ऐसे हो सकते हैं ना जिनकी मेहनत 2 या 3 बार की जा सके, तो ये वो टॉपिक है। इसको 2 या 3 बार करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। ये स्टेप लेने से फायदा क्या होगा, स्टेप लेने से फायदा ये होगा कि 1 2 3 0 1 2 3 1 1, और यहां पर 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। फायदा क्या हुआ, इस एक चाल से दो लोग मर गए, यहां पर 1 आ गया और यहां पर 0 आ गया, एक जगह 1 आ गया और एक जगह 0 आ गया, बल्ले बल्ले हो गई हमारी। अब हमारी नजर कहां है, अब हमें कुछ भी करके यहां पर 0 लाना है, कुछ भी करके यहां पर 0 लाना है। वो 0 कैसे आएगा, बच्चा बोलेगा एक ही तरीका बचा है सर, क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हो, 3 में से 0 का तो कोई पंगा है नहीं, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1, यही स्टेप है, इसके अलावा कोई और स्टेप नहीं है। अपॉन वाला भी नहीं लगेगा, क्योंकि अपॉन वाले से कभी भी 0 नहीं आ सकता।
आप कभी ये नहीं कर सकते R2 चेंजेस टू 0 R2, उससे तो पूरा खानदान ही 0 हो जाएगा। ये स्टेप नहीं कर सकते, करोगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत बढ़िया वैल्यू दे रखी है। तो चिल करो, सबसे पहले 1 2 3 जिनसे पंगे नहीं लेने उन्हें छोड़ दो, 0 1 2 छोड़ दो, 0 1 0 छोड़ दो, 1 0 0 छोड़ दो, जिनसे पंगे नहीं लेने उनको एज इट इज लिख दो। A इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 1 माइनस 3 टाइम्स 2 और 1 माइनस 3 टाइम्स 3, अगर मैं सही जा रहा हूं तो। अगर मैं R3 में से R1 का थ्राइस सही माइनस कर रहा हूं तो 3 माइनस 3, 1 माइनस 6 और 1 माइनस 9, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा -8। अगर मैं सही जा रहा हूं, मैं क्रॉस चेक भी कर रहा हूं यहाँ पर इस वाले में, 0 माइनस 3 टाइम्स 0, 0 माइनस 3 टाइम्स 1, 1 माइनस 3 टाइम्स 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा 1, 0 -3 और 1। ये करने के बाद हमारे दो स्टेप में हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। स्टेप अभी तक हमने 2 चले हैं, 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। मैक्सिमम हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं 9 स्टेप्स के लिए। 9 से आगे जाएगा तो हमें तंग करेगा। तो बच्चा कहेगा 9 भी नहीं, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 1 भी है। अब हमें यहाँ पर 0 लाना है कुछ भी करके, सॉरी, यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेगा बच्चा? बच्चे को जो ठीक लगे वो करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब 0 लाओ तो दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। तो मेरे ख्याल से हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है R2 चेंजेस टू, सॉरी R1, ये तो 1 आया हुआ है ना। अब हमें यहां 0 लाना है। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। ऑब्वियसली 2 में से इसका डबल जब माइनस होगा तो अब R1 में चेंज आएगा। जिनमें चेंज नहीं आएगा पहले उनको एज इट इज कॉपी कर दो। तो ये हो जाएगा 0 1 2, R2 भी लिख दिया, 0 -5 -8, 1 0 0, 0 -3 1। अब R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ये वाली वैल्यू देख लो, साथ चलना। इसमें से और इसमें से दोनों में से अलग अलग ट्वाइस ऑफ R2 माइनस करेंगे। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, तो 1, ये 0 और ये -1, तो ये आ जाएगा 1 0 -1। अगर हमें याद हो, हमें इस 1 को छेड़ना नहीं था। ये जो 1 आया हुआ है ये खराब नहीं होना चाहिए। द सेम गोज हेयर, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, तो ये आ जाएगा -2 और 1 और 0, -2 1 और 0। मेरे सामने एग्जांपल्स पड़े हैं, मैं देख नहीं रहा हूं, बट हल्की सी नजर मार रहा हूं कि कहीं कोई गलती ना कर बैठूं। अब मेरे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे चाहिए यहां पर 0, यहां पर 0 चाहिए, और जो मेरा साथ वाला 0 है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, R3 चेंजेस टू R3 में 5 गुना प्लस कर दो R1, R1 नहीं R2, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, ये 0 इस 0 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे पॉज करो और ये वाला ऑपरेशन एक बार पहले खुद से करो। लाइफ में एज अ टीचर बहुत चैलेंजेस आते हैं एंड ये लेक्चर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ध्यान दे लेना, 1 0 -1, 0 1 2। अगर R3 में से 5 टाइम्स R2 कर रहा हूं प्लस, तो 0 में जब 5 टाइम्स 0 प्लस करूंगा 0, -5 में जब 5 प्लस करूंगा तो 0, -8 में जब 5 टाइम्स 2 प्लस करूंगा तो आएगा 2। ये आ जाएगा 0 0 2। अगर साथ हो तो -2 1 0, 1 0 0। ये बड़ी चीज नहीं थी, बड़ी चीज ये है, R3 में 5 टाइम्स R2 प्लस करोगे तो यहां आ जाएगा 5 -3 और 1, 5 -3 और 1। अब हमें यहां पर चाहिए 1, यहां पर क्या चाहिए 1,
तो अगर मैं गलती से R3 में R1 प्लस करने की सोचूं तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बट 0 में 1 प्लस हो जाएगा। 0 में जब 1 प्लस हो जाएगा तो वो वापस 1 आ जाएगा। मुझे जो वेरी अचीवमेंट्स हैं उनको भी तो खराब नहीं करना, अब इनको भी छेड़ना नहीं है। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, R3 चेंजेस टू 1/2 R3। 1/2 R3 से क्या होगा, 1 0 माइनस 1 0 1 2 और मेरे बच्चे 0 0 1 यहां आ जाएगा, -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए। पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। जब आप यहां तक कॉपी करेंगे, अब यहां जीरो लाने का एक ही स्टेप है। बच्चा बोलेगा R2 चेंजेस टू R2 -2 टाइम्स R3। उसके अलावा कोई उन्होंने क्या करा है, उन्होंने क्या करा है, R1 प्लस R3 कर रहे हैं। R1 प्लस R3 पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हमें तो नहीं दिख रहा। R1 प्लस R3 करके फायदा क्या होगा, ये उन्होंने भी गलत लिखा है। ये स्टेप उन्होंने गलत लिखा हुआ है, लिख कर कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं। तो आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पर एनसीईआरटी में 94 पेज पे जो लास्ट स्टेप दे रखा है वो गलत दे रखा है। R2 में से माइनस करेंगे, 1 में से अगर माइनस करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक, हम सही जा रहे हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम। अच्छा, उन्होंने पहले क्या कर दिया, गलत नहीं करा, उन्होंने क्या करा, हम यहां पर लाना चाह रहे हैं ना, हम अपने हिसाब से चलते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर जीरो लाना चाह रहे हैं, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R1 नहीं 2 टाइम्स R3। तो थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, 1 0 माइनस 1 0 1, ओ सॉरी, R2 में तो चेंज ला रहे हो समीर सर, क्या कर रहे हो, ध्यान से इसको मत छेड़ो। और 0 0 1 यहां बराबर -2 1 0 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए। अब R2 में से माइनस करोगे तो 0 माइनस 0 इज 0, ये 1 ही रहेगा और ये 0 आ जाएगा। ये बड़ी चीज नहीं थी, बड़ी चीज है ये 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 5/2, फिर आ जाएगा 0 माइनस ट्वाइस ऑफ -3/2, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1/2। तो ये कैंसिल करके 1 माइनस 5 आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -4 3 और -1। ये स्टेप ध्यान से देख लेना, उन्होंने पहले ऊपर जीरो ले आए, अब लास्ट स्टेप जो सबको दिख रहा है वो एक ही स्टेप है। जब आपको यहां पर जीरो लाना है और किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना, तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। जैसे ही ये करूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जब R1 प्लस R3 करूंगा तो -2 में जब 5/2 ऐड होगा, सो दैट विल बी 1/2। 1 में -3/2 ऐड होगा, माइनस ये -1/2 आ जाएगा, और 0 में 1/2 ऐड होगा 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 इनटू ए। जब हम क्लासरूम में ये कराते हैं तो हम ये डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पहले कराते हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर कराते हैं। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये हो जाएगी, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मैंने 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स आप लोगों के लिए निकाल दिया है। जब आप ये कर लेंगे तो एक बार एलिमेंट्री कॉलम ट्राई कर लेना, नहीं ट्राई करोगे तो एलिमेंट्री रो से भी काम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ एलिमेंट्री रो से भी काम चला सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा अभी के लिए एग्जाम्पल 25
क्या कहता है, फाइंड P इनवर्स इफ इट exists given that P is equals to 10 -2 -5 और 1। ध्यान से, हमारी गेम वही है, हम इसकी पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, 10 -2 -5 1। तो 10 इंटू 1 माइनस -5 इंटू -2, 10 माइनस, ओ सॉरी, 10 तीन बार माइनस है, 10 -10, तो आंसर इज 0। जब जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हम कैसे शो करें, ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान से, P इज इक्वल्स टू I इंटू पी, मतलब 10 -2 -5 1 इज इक्वल्स टू 1001 इंटू पी। तो सबसे पहले मेरी क्लास, यहां पर तो 1 दे रखा है विच इज वेरी गुड, यहां पर 0 लाने के लिए मेरी क्लास करेगी R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 टाइम्स R1। जैसे ही आपने ये करा, 10 -2 -5, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से गलती हुई है, हमें यहां 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 प्लस 1/2 R1, -5 में 10 का हाफ होता है, 5 ऐड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 10 -2 -5 प्लस हाफ ऑफ 10 1 प्लस हाफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू, यहां वाले को तो अभी छोड़ो, तो हमने देखा 10 -2, ये भी 0, ये भी 0। और जब भी किसी रो में सारे एलिमेंट 0 आ जाएं तो एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको नहीं कराई थी, जो अब लिखवा रहा हूं, वो प्रॉपर्टी लिख लेना। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, we obtain all zeros in one or more row or of a matrix A, then A inverse does not exist। A inverse does not exist, ये बात याद रख लेना। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज को देख लेना। अगर किसी एक पर्टिकुलर रो में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 आ जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं, तो उस केस में उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपको एक बात बोलूंगा, कॉन्सेप्ट वाइज आपका मैट्रिक्स चैप्टर खत्म होता है, कॉन्सेप्ट वाइज। मगर मैं एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन कराता हूं, तो एनसीईआरटी का अगर एक एक सॉल्यूशन लेना है तो 3 या 4 दिन बाद आप पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस दिन ये वीडियो रिलीज हो रही है उसके अंदर एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और कंसेप्ट वाइज ये चैप्टर अब पूरा हो चुका है। आप 3.4 भी खुद से ट्राई कर सकते हो और मिसलिनियस भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो, जय माता दी।